नमस्कार, न्यूज़ 24 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां तेज है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। इसी बीच कांग्रेस ने एक बड़ा दांव खेल दिया है। दरअसल कांग्रेस ने अपने बिहार प्रदेश अध्यक्ष पद में बदलाव किया है। अखिलेश सिंह को हटाकर अब दलित नेता राजेश कुमार को नियुक्त किया गया है। हालांकि इसके बाद से तमाम तरह की चर्चाएं तेज हो गई है कि आखिरकार कांग्रेस अब राजनीतिक समीकरण बिठाने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से कांग्रेस लगातार आगे बढ़ रही है, नई नई रणनीति बना रही है, इन सब का असर क्या महागठबंधन पर पड़ेगा? तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास पैनल भी मौजूद है, तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है मनीष पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी, राहुल कुमार जी, प्रवक्ता आरएलएम, कमल कमलेश जी, प्रवक्ता कांग्रेस, प्रमोद सिन्हा जी, प्रवक्ता आरजेडी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं कमल कमलेश जी का रुख करना चाहूंगी। कमल कमलेश जी, कांग्रेस ने इस तरह का जो बदलाव किया है, क्या अब कांग्रेस अपनी राजनीतिक जमीन सेट करने की कोशिश कर रही है बिहार में? अभी जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य चल रहा है सभाजी, कहीं जी। ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए ये सुनहरा अवसर है। और किसी भी पार्टी के लिए जब चुनाव आने वाले समय में होने वाला हो, हम्म। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों का जो है अध्यक्ष यहाँ से चेंज किया गया है। और राहुल जी की जो बार बार अपने बयान में बोलते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो जी। कहीं ना कहीं ये चरितार्थ होता दिख रहा है। और उनकी बातों को ही अमल में लाने के लिए ये सब जो भी सारा चीज हो रहा है वो किया जा रहा है। हम लोगों ने जो है वहाँ क्या बोलते हैं, रेवंत रेड्डी जी जो है मुख्यमंत्री जी, वहाँ हम लोगों ने 42% आरक्षण जो है वो वहाँ हम लोगों ने लागू कर दिया। तो कहीं ना कहीं हम लोग अभी आदरणीय राहुल जी के जो भी अभी उनका शब्द है उनको लेके हम लोग पूरी तरह से और पूरी मजबूती के साथ उनके जो जो भी उनका ये है विजन है के लिए पूरी तरह से सतर्क है। सवाल जी। चलिए ठीक है। जी ठीक है कमल कमलेश जी, फिर आपका रुख करेंगे। सीधा रुख करना चाहूंगी राहुल कुमार जी का। राहुल जी, जी। क्या लगता है आपको महागठबंधन में सब कुछ ठीक है? क्योंकि जिस तरह से स्टेप्स लिए जा रहे हैं चुनाव से पहले। देखिए सभा जी, मुझे दो बात कहनी है। आपका सवाल सीधे गठबंधन को लेकर के है, लेकिन पहले बात तो मैं ये कहूंगा कि इंजीनियर कमलेश जी हैं यहाँ पर, और लगभग 27-28 महीने अखिलेश जी रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, और आपको मालूम है कि आज तक इनकी प्रदेश कमेटी नहीं बनी है। तो महागठबंधन की क्या स्थिति होगी ये तो बाद का विषय है। पहली बात तो ये है कि क्या ये जो बनाए गए हैं राजेश जी, क्या इनको इतना फ्रीडम मिल पाएगा या इनको इतना फ्री हैंड मिलेगा कि ये अपने प्रदेश कमेटी का भी कम से कम गठन कर लें, जिला कमेटियों का गठन कर लें। सबसे बड़ी चुनौती तो कांग्रेस के सामने ये है कि भले ये दावा बिहार में करती हो कि भाई हम राहुल गांधी जी के सपनों को लेकर के चलेंगे और दलित और ओबीसी की नई राजनीति, कुछ जुमले ये फेंक देने की बात करते हैं, लेकिन सांगठनिक तौर पर जो कांग्रेस की जो स्थिति है उसको समझना बेहद महत्वपूर्ण होगा। अभी तक जो पिछले 2.5 साल जिसमें लोकसभा चुनाव भी गुजर चुका है, अभी आगामी 6 महीने 7 महीने में विधानसभा चुनाव आएगा, तो अभी तो कांग्रेस के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है कि वो अपने को आरजेडी की छाया से पहले बाहर निकालें, फिर अपने संगठन को मजबूत करें, और उसके बाद महागठबंधन की जो स्थिति है, आपको पता है कि अल्लाह बरू जी जब से बिहार के प्रदेश प्रभारी हुए हैं, उन्होंने भरपूर कोशिश की है कि जी शायद कुछ टेक्निकल इश्यू है, तब तक प्रमोद सिन्हा जी का रुख कर लेते हैं। प्रमोद जी, क्या लगता है कांग्रेस जो कदम उठा रही है कितना सही है ये?
देखिए सभा जी, कि जो जी बातें वो पार्टी के कह रहे लिए हैं, उसके मैं एक बात और कहूंगा सभा जी, कि संगठन के बाद अब जब आते हैं, जब महागठबंधन में, तो जो सिर फुटबॉल की स्थिति है, एक नेता है इनके गठबंधन में, वो अपने को डिप्टी सीएम स्वघोषित है। इनके कार्यक्रम, जो आरजेडी का जो कार्यक्रम होता है, वहां मुख्यमंत्री स्वघोषित हो जाते हैं। उसका कांग्रेस का जो स्पेस है, ये अभी समझना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि क्या कांग्रेस उस गठबंधन में अपने को सहज महसूस कर रही है, या क्या दिल्ली के मॉडल पे वो आम आदमी पार्टी को जो सबक सिखाने की जो कोशिश हुई है, क्या वही कोशिश कांग्रेस यहाँ आरजेडी के साथ, तेजस्वी जी के साथ दोहराने की कोशिश हो रही है। तीसरी बात मैं कहूंगा बहुत स्पष्ट, कि कन्हैया कुमार को जिस तरह से कांग्रेस प्रोजेक्ट कर रही है, तो क्या राजेश जी कन्हैया कुमार की छाया में काम करेंगे, या कन्हैया कुमार राजेश जी की छाया में काम करेंगे? तो कांग्रेस की जो अभी पूरी स्थिति है ना, वो पहले कांग्रेस को खुद संगठन के स्तर पर देखने और समझने की जरूरत होगी, और उसके बाद महागठबंधन में जो सभी दलों की एक दूसरे के साथ का जो व्यवहार है, और कांग्रेस, मुझे आश्चर्य होता है कि एक ऐसी पार्टी जो तय करती है कि भाई हम दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे, और वो सभी सीटें हार जाती हों, वो पार्टी, और उसके प्रवक्ता न्यूज रूम में जिस तरह से उत्साहित होकर के दौड़ने लगे, और मतलब खुशी का इजहार करे, तो मुझे लगता है कि भाई जिसने एक इस देश के अंदर यूपीए गठबंधन से अलग एक गठबंधन बनाया देश के स्तर पर, और उस गठबंधन के एक दल के हारने पर ये खुशी, तो मुझे तो लग रहा है कि आने वाले चुनाव में कहीं आरजेडी के हारने की खुशी में भी कांग्रेस के प्रवक्ता न्यूज रूम में उसी तरह से कहीं दौड़ने न लग जाए। तो चलिए मैं ठीक इसलिए है। ये बात कह रहा हूं, मैं अंतिम बात, मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि अखिलेश जी के बारे में एक बहुत प्रचलित मामला था कि वो जी आरजेडी के जो नेता हैं लालू जी, उनके प्रभाव में या उनके कहे में वो हैं। तो अगर कांग्रेस उससे मुक्त होना चाह रही है, लालू जी के प्रभाव से, आरजेडी के प्रभाव से मुक्त होना चाह रही है, तो कहीं ऐसी साजिश तो नहीं हो रही है गठबंधन में ही कि जब तेजस्वी जी हारेंगे या इनका गठबंधन हारेगा, तो न्यूज रूम में जिस तरह से आपने देखा था सुप्रिया श्रीनेत का, जिस तरह से पूरा कार्यक्रम आपने देखा, खिलखिलाना, हंसना, और वो सब कुछ शायद बिहार चुनाव के बाद करते हुए दिखाई पड़े। चलिए ठीक है राहुल कुमार जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करना चाहूंगी प्रमोद सिन्हा जी का। प्रमोद जी, तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं आप लोगों पे, क्या सच में कांग्रेस आंख दिखाने की कोशिश कर रही है? देखिए सभा जी, हम्म किसी भी दल का ये अंदरूनी मामला है कि वो प्रदेश अध्यक्ष किसको बनाती है, किसको नहीं बनाती है। हम्म ये प्रत्येक पार्टी का, कोई भी पार्टी का, अब हम ये तय थोड़े करेंगे कि आरएलएम के प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेंगे, नहीं बनेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेंगे, नहीं बनेंगे, हम थोड़े तय करेंगे। जो जिस दल के जो नेता हैं वही ना बनाएंगे। तो ये कोई बड़ा विषय नहीं है कि उनके प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए तो उससे कोई ये दिक्कत की बात है। देखिए सवाल क्या है ना, सवाल सबसे पहला, अभी राहुल जी बहुत लंबी चौड़ी प्रतिक्रिया दे रहे थे महागठबंधन पे। महागठबंधन पे प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन पहले अपने जो एनडीए का जो गठबंधन है उस पर तो देख नहीं रहे हैं। अभी बिहार में चुनाव है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बेटे को सामने आना पड़ता है, और कहते हैं कि अब तो एनडीए को कह देना चाहिए कि अगले मुख्यमंत्री के रूप में जो है नीतीश कुमार जी की घोषणा कर देनी चाहिए। एक बार नहीं, 2 बार कहते हैं। असहजता का भाव उनके भीतर है। जब अमित शाह जी से जब प्रश्न किया जाता है कि अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे, तो वो कहते हैं संसदीय बोर्ड में तय किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम एक कार्यक्रम के दौरान कहते हैं कि जब बिहार में भाजपा का सरकार बनेगा तभी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो है सपना पूरा होगा। दिलीप जायसवाल जी का भी बयान आता है। तो असहजता का भाव तो इनके भीतर में है। ये लोग अभी तक ये तय नहीं कर पाए हैं कि क्या होगा, नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग साथ में रहते भी हैं, और अपने सहयोगी दल को कैसे उनको नीचा दिखाना है, कैसे उनको छोटा करना है, ये 2020 बिहार विधानसभा चुनाव देख चुका है। कैसे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब वहां से बाहर निकल करके आए तो उन्होंने क्या कहा कि हमारी पार्टी को ये लोग तोड़ना चाहते थे। कैसे आपने देखा कि चिराग पासवान जी को आगे करके उनको 3 नंबर की पार्टी बनाने का काम किया। जब जरूरत पड़ता है लोजपा को 2 फाड़ करके 1 फाड़ को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। जब जरूरत पड़ता है तो उनको बाहर कर दिया जाता है, लोकसभा का एक भी सीट नहीं दिया जाता है।
तो ये चीज ये जो चाल चरित्र और चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का या एनडीए में जो घटक दल हैं, तो पहले तो उनको अपने भीतर देखना चाहिए। ये चले आते हैं महागठबंधन में क्या हो रहा है, महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। महागठबंधन जो देखिए हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार में जन सरोकार के मुद्दों पे बात करते हैं। जन समस्याएं जो ज्वलन समस्याएं हैं, जो डबल इंजन की सरकार है 11 वर्षों से, जो 17 वर्षों से एनडीए की सरकार है और 20 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, बावजूद आज बिहार जो है आप देखिए कि साक्षरता दर में सबसे पिछले पंक्ति पर खड़ा है, प्रति व्यक्ति आय में सबसे पिछले पंक्ति पे खड़ा है, किसानों की प्रति व्यक्ति आय में सबसे पीछे खड़ा है, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, गरीबी उन्मूलन में आज हम तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी तो पर बात करते हैं और जनता के जन सरोकार के मुद्दों पे वो कहाँ ये कहते हैं कि उनके भीतर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। अरे हमारा जनता के प्रति जो हमारी प्रतिबद्धता है प्रति काम करते हैं और हमारे नेता का तो साफ और स्पष्ट मानना है। आप देखिए बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई गरीबी है, भूखमरी है, पलायन देखिए 20 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, बिहार में कितने उद्योग धंधे लगाने का काम इनको बतलाना चाहिए ना कि पलायन कैसे रुकेगा, पलायन पर इन्होंने क्या काम किया। अभी देखिए एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं, पूरे देश में देखिए कि बिहार में 10% आबादी पूरे देश की रहती है और पूरे देश में 85 जो है आप केंद्रीय विद्यालय खोले गए, आप 28 जो है नवोदय विद्यालय खोले गए, लेकिन बिहार में एक भी नहीं खोला गया। ये बिहार के प्रति इनका सौतेलापन व्यवहार दर्शाता है। मेगा टेक्सटाइल पार्क आप देखिए बिहार में चनपटिया में जगह भी आवंटित था, लेकिन बिहार को नहीं आवंटित किया गया, दूसरे राज्यों को किया गया, जबकि मंत्री बिहार से ही हैं। तो ये सब चीजें बतलाती है कि बिहार के प्रति जो है ना इनका सौतेलापन व्यवहार किस प्रकार से काम करता है। काम और अपनी उपलब्धियां बतलाने के लिए इनके पास तो कुछ नहीं है, तो ये महागठबंधन पे चले आते हैं कि उनके भीतर ये हो रहा है वो हो रहा है। अरे प्रदेश अध्यक्ष का चुनना, प्रदेश अध्यक्ष का बनना, कांग्रेस में जो भी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं वो काम करेंगे, काम करने के लिए बनाए गए हैं, इसमें कहाँ कोई दो राय है। और उनका भी उद्देश्य स्पष्ट है और हमारा भी उद्देश्य स्पष्ट है। महागठबंधन मिलजुल करके जो 20 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, तो बिहार से उनकी विदाई तय है, जनता इंतजार कर रही है। जब चुनाव आएगा जनता जो है से वोट की ताकत से उनको हटाने का काम करेगी। चलिए ठीक है प्रमोद सिन्हा जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करना चाहूंगी मनीष पांडे जी का। मनीष जी, क्या लगता है कांग्रेस किस तरह की राजनीति करना चाह रही है? सबसे पहले तो मैं राजेश जी को प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस बनने पर उनको बधाई दूंगा और उनको शुभकामनाएं भी दूंगा कि उनके नेतृत्व में बिहार कांग्रेस मजबूत हो और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक कम से कम कांग्रेस पार्टी के ऊपर जो पिछलग्गू पार्टी बनने का जो एक छाप लगा हुआ है वो उस छाप से कम वो अपनी पार्टी को यहाँ बिहार में बाहर निकाल सके, इसकी मैं पूरी शुभकामनाएं राजेश जी को दूंगा। क्योंकि राहुल जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि चुनौतियां कांग्रेस की क्या है, चुनौतियों पर बात हो रही थी। देखिए कांग्रेस के सामने कोई लक्ष्य नहीं है, जब लक्ष्य नहीं है तो चुनौती क्या है? जो मिल जाएगा, जो पार्टी 99 सीट लाने को अपना विजय मानती है, उस पार्टी के सामने क्या लक्ष्य और क्या चुनौतियां? अभी हमने दिल्ली चुनाव देखा है, दिल्ली चुनाव के अंदर में कांग्रेस लग ही नहीं रहा था कि लड़ रही है, कभी लगता था कि लड़ रही है, कभी लगता था कि नहीं लड़ रही है। मैं खुद उस चुनाव में वहां दिल्ली में था और फिर अंत में जो है सो तो देखिए मेरे कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस का यह दुर्भाग्य है कि जो इस देश की सबसे पुरानी पार्टी रही, उस पार्टी ने आज अपनी इतनी दुर्दशा बना ली है। उसके पीछे का कारण यही है कि जनता का विश्वास उसने पूरी तरीके से खो दिया है और दुर्भाग्य इन लोगों का यह है कि ये लोग नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब देश आगे बढ़ा है तो इस समय ये सब इनके सामने आ गए हैं। अब नरेंद्र मोदी की जो देखिए लोकप्रियता है, उस लोकप्रियता के कारण इनका कहीं कुछ चल नहीं रहा, ना तो इनको मुद्दे मिल रहे हैं राजनीति करने के। अभी मैं भाई प्रमोद जी को सुन रहा था,
ये आंकड़े गिना रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि जिसको आंख नहीं हो उसको रास्ता दिखाया जाए, जिसको कान नहीं हो उसके साथ सहानुभूति रखा जाए। लेकिन आंख के अंधे को क्या बताया जाएगा कि केंद्र सरकार ने बिहार में पिछले 10 वर्षों में और नीतीश जी की सरकार ने पिछले 20 वर्षों में, जिसमें ये भी इनका भी 7 साल का कार्यकाल रहा है, क्या बदलाव देखा है बिहार ने और देश ने, इनको ये बताने की जरूरत नहीं है, या बिहार की जनता समझती है। और यही वजह भी है कि पिछले लोकसभा से नहीं, आज ये बताएं कि कौन से चुनाव में, हमको लगता है प्रमोद जी को शायद याद नहीं होगा कि ये कौन सा चुनाव जीते हैं। ये पिछले 2020 के चुनाव के बाद जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, 5 वर्षों में ये बताएं कि कौन सा चुनाव आपने जीता है। मुझे तो याद नहीं है कि कोई चुनाव जीते। लोकसभा में 40 में ये 4 सीट जीते। उपचुनाव हुआ था, उपचुनाव में इनकी भद्द पिट गई थी। अनंत सिंह अपने बूते जीते। और हाल में जो 4 चुनाव हुए, मैं इसलिए देखिए मैं क्यों बताना चाह रहा हूं, मैं मुझे 30 सेकंड और समय दे दीजिएगा। मैं ये बात जी, जी, इसलिए बोलिए। बताना चाह रहा था कि कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए हैं। कांग्रेस ने हमेशा दलितों का अपमान किया है। जब जब चुनाव आता है, कभी राष्ट्रपति चुनाव की बात आती है तो उस समय दलित को सामने कर दिया जाता है। अभी बिहार विधानसभा के चुनाव की बात आई है तो दलित को सामने कर दिया गया है। लेकिन फिर भी मैं राजेश जी को अपनी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि आप कम से कम पिछलग्गू पार्टी का जो मुहर कांग्रेस को ऊपर लगा हुआ है उस मुहर से बाहर निकले। और पिछले 5 वर्षों में इस गठबंधन ने कोई चुनाव नहीं जीता है, किसी प्रकार की कोई ऐसा कोई प्रदर्शन नहीं किया जिससे कहा जा सके कि नहीं नहीं तेजस्वी जी की लोकप्रियता बहुत बढ़ी है और कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर बहुत ज्यादा लोकप्रियता बढ़ी है, इसीलिए आने वाले विधानसभा चुनाव में इन लोगों की स्थिति अच्छी आने वाली। देखिए ये वार्म अप कर रहे हैं ये सारे लोग, पार्टियां विधानसभा चुनाव में किसको कितनी ज्यादा सीटें मिल जाए इसके जुगत में, जुगाड़ में ये सारे लोग, ये सब प्रक्रिया चल रही है। लेकिन बिहार की जनता तटस्थ है। एक बार फिर से 2025 में एनडीए की सरकार यहां पर बिहार में बनेगी। बिहार की जनता ने यह तय कर रखा है। चलिए ठीक है सभा मनीष जी, जी। जी प्रमोद जी। सभा जी मुझे प्रमोद जी देखिए जब बोल रहे थे तो मैं कुछ जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने कहा एनडीए के बारे में, राहुल मुझे जी रुख लगता है कर लेंगे आपका रुख कर लेंगे। प्रमोद जी का रुख कर चुकी हो, आपका रुख करेंगे। जी जी प्रमोद जी। पांडे जी बोल रहे थे कि बड़ा हास्यास्पद लगता है कि अभी जब मैंने डिप्टी सीएम, उनके ही डिप्टी सीएम का जब बयान सुनवाने का काम किया, जो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यक्रम के दौरान जो उन्होंने, और पिछलग्गू ये बार बार कह रहे हैं किसी पार्टी को कि वो पिछलग्गू है किसी की। अरे आपने आज तक आपने आज तक बिहार में एक चेहरा देने का काम किया है क्या? भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा है क्या? यूनाइटेड के पिछलग्गू ही बनी हुई है। आप दूसरे पर जो टीका टिप्पणी, पहले आप देखिए ना कि बिहार में आपने अपना ले लेंगे मनीष जी, जवाब ले दिया लेंगे। नहीं है, ये समझने वाली बात है। और जो बतला रहे थे, गौरव गाथा जो बतला रहे थे विकास का, और बिहार को ये मिला वो मिला, अभी साल भर पहले जब सरकार थी, यही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्या कहते थे कि हमको केंद्र से कोई मदद नहीं मिल पा रहा है, केंद्र भी कर रही है। और साल भर में क्या परिवर्तन हो गया भाई? और परिवर्तन अगर हुआ भी है तो ये क्यों नहीं बतला पाते हैं? बिहार सबसे अंतिम पंक्ति पे क्यों खड़ा है? मेरा ये कोई रिपोर्ट थोड़े है। आप बताइए ना, साक्षरता दर में बिहार क्यों खड़ा है सबसे पीछे? अभी जो मैंने कहा कि जो मेगा टेक्सटाइल पार्क का जो दूसरे राज्य को मिला, बिहार में क्यों नहीं मिला? क्यों बिहार से तो इतने इतने एमपी केंद्र को मिलते रहे हैं, क्यों वो बिहार के हक के लिए आवाज नहीं उठाने का काम करते हैं? अभी अगर केंद्रीय विद्यालय पूरे देश के अलग अलग राज्यों को मिला है, नवोदय विद्यालय अलग अलग राज्यों को मिला है, देश की 10% अरे बात को रिपीट कर रहे हैं, कहाँ सभा जी आप समय बर्बाद कर रही है। एक ही विषय को 20 बार कहेंगे तो डिबेट में पैनल का ज्यादा वक्त बर्बाद होगा। आप डिसाइड नहीं करेंगे। आप अपने हिसाब, नहीं वो मैं डिसाइड नहीं करूंगा, एक ही बिहार विषय का जो विषय है, तो फिर आप दीजिए मिनट देख के दीजिए समय। अब उस बात को वो 3 बार तो कह चुके अभी तक। बिहार कोई का जो दूसरा नई बात हो तो बोले, नहीं तो फिर जवाब ले लें। 3 बार नहीं 50 बार कहेंगे हम। हाँ तो जवाब ले लीजिए ना आप।
मनीष 50 जी, बार एक ही आप बात भी को जवाब बोलेंगे। जवाब ये ले रुक लीजिए। विषय जाइए, बिहार का आप भी विषय है जवाब कि ले नहीं लीजिए, है? रुक जाइए प्लीज। बिहार की हकमारी आप कर रहे हैं कि सांसद बिहार से मिलने के बाद भी जब बिहार को उसका हक नहीं मिलेगा तो हम बार बार सवाल उठाएंगे। एक बार चलिए ठीक है प्रमोद उठाएंगे जी, जो नहीं जवाब ले मिला सभा लेते जी, हैं। केंद्रीय विद्यालय का एक भी नया खोलने का काम हुआ है। ठीक है प्रमोद जी, जवाब ले लेते हैं। बोलिए मनीष जी। राहुल जी 1 मिनट आपके पास आ रहे हैं इनके बाद, छोटा सा जवाब। आपके आपके नेता तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे और कैमूर में सभा हो रही थी, नितिन गडकरी जी की सभा थी, और आपके नेता ने कहा था कि आपने जो किया है बिहार के लिए वो कोई नहीं करेगा। ये मेरा बयान नहीं है, आपके नेता तेजस्वी जी का बयान है। जरा उस बयान को ढूंढ लीजिएगा। नहीं तो हमारे नेता गांधी तेजस्वी सेतु के प्रसाद फोर यादव एक जी एक लेन का करके बोलिए, प्लीज प्लीज बीच में इंटरप्ट हमारे मत कीजिए, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। जी मनीष जी, बात पूरी कीजिए। शायद कुछ टेक्निकल इश्यू है, अब हम तब तक विपक्ष राहुल जी का और रुख कर लेते हैं। जी राहुल जी। जी, देखिए 2-3 बात समझने की जरूरत है। ये जो कह रहे हैं ना कि बिहार अभी भी बहुत पीछे है, बहुत सारी चीजों में है, तो समझ मैं थोड़ा-सा इतिहास की तरफ लेकर के जाऊँगा। और अभी का मैं इसलिए इतिहास की बात मैं करना चाहता हूँ क्योंकि बिहार को जानने की जरूरत है। और बिहार को ये जानना चाहिए कि आज जब कन्हैया बिहार के अंदर भितियरवा से पलायन रोको आंदोलन जो शुरू किए हैं, जो पदयात्रा इन्होंने शुरू किया है, मुझे लगता है कि भितियरवा से इनको पलायन रोको यात्रा नहीं शुरू करनी चाहिए थी। कांग्रेस को इंक्लूडिंग राहुल गांधी, इंक्लूडिंग सोनिया गांधी, इंक्लूडिंग खड़गे जी को, तमाम लोगों को बिहार के लोगों से माफी मांगनी चाहिए थी कि हमने बिहार के साथ लगातार 50 साल तक भेदभाव की राजनीति की। क्या था भेदभाव? फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी बिहार के पूरे खनन को बर्बाद करने की पॉलिसी थी। यहाँ के खनन से पूरे देश में फैक्ट्रियां लगी और जानबूझ करके इस तरह से जैसे उसका नियम ये था कि अगर 50 किलोमीटर भी खनिज ले जाना है तो उसका भाड़ा उतना ही होगा जितना 4000 किलोमीटर ले जाने का। ये कांग्रेस की पॉलिसी थी बिहार के लिए। पूरे बिहार की इस पॉलिसी से पूरे बिहार के खनन उद्योग को जितना खनिज निकला वो सारे तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और दूसरे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में बिहार की खनिजों से फैक्ट्रियां लगी और बिहार के लोग पलायन करने के लिए इसलिए मजबूर हुए क्योंकि हमारे खनिज का दुरुपयोग दूसरे राज्यों के डेवलपमेंट के लिए किया जा रहा था। ये तो भला हो कि 90 में ये जब कांग्रेस की सरकार गई तब चीजें बिहार के अंदर बदली। दूसरी बात, प्रमोद जी कह रहे थे तो प्रमोद जी भी कम दोषी नहीं है बिहार के लिए। इनको जब जब मौका मिला, चाहे वो केंद्र की राजनीति में रहे हो, चाहे वो बिहार की राजनीति में रहे हो, बिहार की राजनीति में कोई निवेश क्यों नहीं आया बिहार के अंदर? क्यों? क्योंकि इनकी एक बेटी की शादी में सैकड़ों गाड़ियों को शोरूम से चलिए उठा ठीक है, करके घरों तक ले जाएगा। नहीं, आपको सुनना राहुल अरे जी, पड़ेगा। अभी मुद्दे पे नहीं, रहिए। मैं एक लाइन, मैं वर्तमान 2 पर क्यों लाइन में नहीं और आते कहूंगा। हैं? प्रमोद जी थोड़ा वर्तमान शांति में रखिए, जो 2 लाइन में और कहूंगा। वर्तमान 2 में लाइन जो में और कहूंगा, के सुनिए। ऊपर तो आप लोग नहीं के नहीं, पास कहने के लिए कुछ नहीं है। प्रमोद जी मेरी सरकार बात की आप सुन उपलब्धि लीजिए। बताने के आज लिए तो जब कुछ है बिहार नहीं। के अंदर अब 20 साल डेवलपमेंट की पहले बात हो जो रही जा है रहे हैं, तब अब आपके पटना नेता राजधानी का में गोचों की सपरिवार जो ईडी तरतराहट चल रही दफ्तर है के उसकी क्यों सामने नहीं बात करते ईडी हैं? दफ्तर के सामने नौकरी मुद्दे पे रहते के हैं लिए राहुल जो जी। जमीन लिया गया है राहुल उसके जी, लिए मैं वो कमल जवाब देने कमलेश के जी लिए को वहां रुक पर करना खड़े हैं। चाहूंगी, प्लीज अरे ये तो मुद्दे को चुनावी मजबूत वर्ष है करिए। ना। देश का कोई ऐसा राज्य है जहां चुनाव हो और ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स सक्रिय नहीं हो? चलिए ठीक है लाल मुद्दे को लालू मजबूत जी करिए, पहली मुद्दे बार को जब मजबूत जेल करिए गए थे प्लीज। तो लालू जी के राहुल जी, समर्थन में चलने वाली राहुल जी सरकार ठीक संयुक्त है, मोर्चा ठीक की है। सरकार थी। राहुल जी ठीक है, आज जिस टॉपिक पे डिबेट है उस पे ही रहते प्लीज। सीधा रुख करना चाहूंगी कमल कमलेश जी का। कमल जी, क्या कांग्रेस अब अपने ऊपर लगे इस टैग को हटाने में लगी हुई है? जिस तरह का टैग कांग्रेस पर लगता है कि वो बिहार में पिछलग्गू पार्टी की तरह काम करती है। सभा जी, कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी भी पार्टी का पिछलग्गू बन के काम नहीं किया है और न ही करेगा। ये तो हमारा बिहार में जो भी सिनेरियो बन रहा है कि विभिन्न विभिन्न पार्टियां जो हैं वो धीरे धीरे बढ़ते गए और कांग्रेस पार्टी जो है कमजोर होती गई अंतरकाल में। लेकिन अब हम लोग जो है इसको फिर से रिवाइव करने जा रहे हैं और पूरी मजबूती के साथ। और महागठबंधन, अभी भी बार बार ये चीज उठ रहा है कि ये लोग क्या करेंगे कांग्रेस। महागठबंधन पूरी तरह से इंटैक्ट है, इसको
कोई भी पार्टी या किसी के भी कहे में आने में नहीं आने वाली बात है। रही बात बीजेपी की और जेडीयू की, इनकी मंशा साफ है बिहार में। ये लोग जातीय गणना के नाम पे बिहार को जो धोखा देने का काम किए, तो इनको ये बताना चाहिए कि इन लोगों ने इसको 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं डाला। यदि डबल इंजन की सरकार है, अब बीजेपी अब इसमें बार आएंगे बार मनीष जी बोलेगी कि आपके पास। 9वीं अनुसूची का जो है, 9वीं अनुसूची का जो है, उनका जवाब भी मैं दे देता हूं कि ये कानूनी प्रक्रिया के तहत होना है, मामला कोर्ट में है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। आप वहां से विड्रॉ कीजिए, या अभी सदन सत्र चल रहा है, इसमें आप एक मत से पारित इसको कीजिए और डालिए चलिए उसको। ठीक है, किसने कमल आपको कमलेश जी रोका एक है? बात बताइए, क्या लगता सवाल है इस बार विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें मिलेगी आप लोगों को? 70 सीटों की मांग शायद आप लोग रख रहे हैं, मिलेगी उतनी सभा जी, सीटें? बात 70, 60 और 50 की नहीं है, बात 100 की भी हो सकती है। यदि हम मजबूती के साथ और मिलकर, यदि हम एक एक सीट पे एनालिसिस हम लोग करवा रहे हैं, और गठबंधन के जितने भी साथी हैं हम लोगों के, वो भी अपना अपना सर्वे करवा रहे हैं, तो हम लोग जहां लड़ने के लिए कंफर्टेबल होगी कांग्रेस पार्टी, वहां हम लोग सीट का चयन करेंगे और डिमांड करेंगे। इसमें कितने पे होना है नहीं होना है, ये हम लोग आपस में बैठ के वो तय कर लेंगे। इसमें किसी यानी तरह की कांग्रेस कोई बड़ा दम परेशानी दिखाने नहीं। को तैयार है, अगर 70 से कम सीटें भी मिली तो भी चलेगा? बिल्कुल, उस सीटों का कहीं कोई उलझन नहीं आने वाला है। मैंने क्या कहा, यदि जो मजबूत सीट जिसके लिए है वो उस सीट पे लड़े। पिछले बार जो भी हुआ, दोषी कौन है मैं उस पे नहीं जाना चाहता हूँ। हम सरकार बनाने से चूक गए, ये बहुत बड़ी बात है, और हम लोग चुके तो 5 साल के लिए चुके, तो हम लोग दोबारा ये गलती नहीं दोहराएंगे, और पूरी मजबूती के साथ जो जहां पे लड़ सकते हैं वहां पे लड़ेंगे। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। चलिए ठीक है कमल कमलेश जी। जी मनीष जी नहीं बोलिए। देखिए, अभी तो कांग्रेस ने धमकी देने का अपना मशीन स्टार्ट किया है। उधर पदयात्रा शुरू करवाया है। हम लोग कन्हैया कुमार को, हम बिहार थोड़ी भूल गया है। जब बेगूसराय से वो चुनाव लड़ रहे थे तो कैसे तेजस्वी यादव को तितकी लग गई थी, और तेजस्वी यादव ने खिलाफ में उम्मीदवार खड़ा कर दिया था। तो देखिए, कन्हैया कुमार को लालू प्रसाद और तेजस्वी जी कितना पसंद करते हैं, या राजनीतिक जगत में सभी लोगों को पता है। तो एक तरफ कांग्रेस ने उनको पदयात्रा में लगा दिया है, और दूसरे तरफ जो चहेते थे राजद के, जो प्रदेश अध्यक्ष थे अखिलेश जी, कहा जाता है कि लालू जी के काफी चहेते, तो उनको हटा दिया गया, राजेश जी को बिठा दिया गया। तो देखिए, ये तो तय है, ये तो मैं आज भी गारंटी लूंगा कि कांग्रेस को अगर 5 सीट भी बिहार में मिलेगी ना, तो भी कांग्रेस राजद के साथ मिलकर ही लड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस के नेता को बिहार की राजनीति और बिहार में क्या है नहीं है उसका ठीक से ना तो अध्ययन है और ना ही उसकी चिंता है। वो लड़ेंगे, लेकिन जो प्रभारी है, जो बिहार का नेतृत्व है, बिहार के नेता है, वो चाहते हैं, उनकी अपनी महत्वाकांक्षा है, तो वो चाहते हैं कि अधिक से अधिक सीटों पर हम लड़ें, और इसके लिए प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वह शुरू हो गई है अभी से, राजेश जी को बिठा के और उनको हटाकर। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस धमकी देकर प्रयास करेगी कि उसको ज्यादा से ज्यादा विधानसभा की सीटें मिले। और एनडीए से कांग्रेस को कोई मतलब नहीं है। एनडीए की राजनीति से, बिहार की राजनीति से कांग्रेस को कोई मतलब भी नहीं है। कांग्रेस को मतलब है, तो अभी मैंने सुना ना कमल कमलेश जी को, कि वो जो है उनको जो डिमांड करेंगे, ये इन्होंने क्या कहा अभी कि डिमांड, हमारा डिमांड होगा। किससे डिमांड करेंगे आप? तेजस्वी यादव से डिमांड करेंगे कि हमको इतना सीट आप दे दीजिए। अरे तो भाई, वो आप तो ये अपना भी कह अधिकार रहे हैं कि मांगिए। अगर उतनी सीटें नहीं मिली तो भी चलेगा, वो तो ये भी कह हाँ रहे हैं। बिल्कुल, मैंने कहा कि 5 सीटें भी मिलेंगी। मैं आज घोषणा करता हूं, आपको बता दे, 5 सीटें भी कांग्रेस को राजद देगी ना, तो भी ये उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, अलग चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि यह पिछलग्गू पार्टी है। और यह जहां जहां लोकसभा में भी, जहां जहां जिन जिन राज्यों में गठबंधन के साथ लड़ी है, वहीं इसका प्रदर्शन अच्छा हुआ, और जहां अकेले लड़ी है वहां पर मुंह की खानी पड़ी है कांग्रेस को, यह डेटा कहता है। तो इसलिए बिहार में इनकी मजबूरी है तेजस्वी यादव राजद के साथ गठबंधन करके लड़ना। चाहे 70 सीट दे दे तो वाह, ना तो 5 सीट भी दे देंगे तो भी यह कांग्रेस के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ने वाले हैं। चलिए ठीक है मनीष जी। जी कमल जी, छोटा सा जवाब दे दीजिए।
मनीष जी ने कहा कि मांग के कांग्रेस पार्टी सीट लेगी। मैंने कहा कि जितने भी पार्टी पे जो कंफर्टेबल हो गए लड़ने के लिए और जहां जो मजबूती से लड़ सकता है उतने पे लड़ेंगे। मांगने वाली बात नहीं है और नहीं देने वाली बात है। यहाँ साझेदार है यदि तो उसमें जिसका जितना हिस्सा होगा, जिसका जितना भागीदारी होगा, उसको उस हिसाब से मिलना है। इसमें मांग के लेना किसी से ये कोई बात नहीं है। सभा जी जी अरे कांग्रेस ने तय चलिए, किया ठीक होगा है। ना कि किन सीटों पे हमको लड़ना है। चलिए, नहीं ठीक है मनीष जी, ठीक है। प्रमोद जी जवाब दे दीजिए। कांग्रेस को देखिए सुनने में आ रहा है आप लोग 5 सीटें भी देंगे, फिर भी कांग्रेस आप लोगों का साथ नहीं छोड़ने वाली। देखिए महागठबंधन में जो भी दल है ना शामिल, वो पूरी तरह से इंटैक्ट, और हम लोग जो है लड़ेंगे। महागठबंधन में जो दल शामिल है वो 243 सीट पर मिल करके ही लड़ेंगे। सवाल ये है कि आखिर एनडीए के जो घटक दल हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आप यहाँ आरएलएम के प्रवक्ता को सुन रहे हैं, ये लोग अपने गठबंधन में कितना सहज है कितना असहज है उस पर तो एक बार चर्चा करते नहीं है। अभी कोई चुनावी समय तो अभी आया नहीं है। जब चुनाव का समय नजदीक आएगा तो महागठबंधन में जितने दल हैं उसके शीर्ष नेतृत्व आपस में बैठेंगे, चाहे सीट शेयरिंग की बात होगी, चाहे बाकी चीजें होगी। अभी देखिए अभी मुद्दा क्या है। अभी जो मुद्दा है उन मुद्दों पर हम लगातार काम कर रहे हैं। मुद्दा है, देखिए हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी अभी जब 3 महीना कार्यकर्ता दर्शन से संवाद यात्रा पर निकले थे तो उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, भुखमरी, इन सब चीजों को केंद्र में रखते हुए कुछ घोषणाएं करने का काम किया कि महंगाई से हमको कैसे निजात दिलाना है, महिलाओं को आर्थिक सबलता कैसे प्रदान करनी है। आप कैसे देखिए युवा वर्ग जो नौकरी के लिए फॉर्म फिलअप करता है, कैसे हम उसको सरकार के तरफ से जो है उसको साधन उपलब्ध कराएं। उन्होंने घोषणा किया है कि फॉर्म का पैसा नहीं देना पड़ेगा, उसको एग्जाम देने के लिए जो सेंटर पे जाते हैं चलिए, उसकी ठीक है, व्यवस्था ठीक है। कराई जाएगी। तो देखिए ये सभा सारे जी, चीज, अब देखिए ये इतना सीरियस राहुल इशू जी आप पर ये कब लोग करेंगे? आखिरी कमेंट भारतीय आपसे लेंगे। जनता पार्टी के प्रवक्ता हंसते हैं। यही इनकी गंभीरता भाई को दर्शाता है कि 2020 में बिहार के प्रमोद लोग, जी चलिए, अभी रुक जाइए, ठीक है, आपका ठीक है। आएगा। ठीक है, बिहार के सबको लोग समय मिला, आखिरी इतने कमेंट लंबे राहुल जी से लेकर लंबे चाहूंगी, अरसे इनको भी के समय मिलना बाद भी चाहिए। आज तंगहाली ठीक और है प्रमोद बदहाली जी, पर है, तो ठीक उसका है प्रमोद जी, जवाबदेही आप। समय की कमी है, बात समझिए। समय की कमी है, बात समझिए। आखिरी कमेंट राहुल देखिए जी से। जी राहुल जी। सभा जी, ये बड़ी बड़ी बात इसलिए उछालते हैं क्योंकि इनको मालूम है कि न महिलाएं इनसे आकर्षित होती हैं। आकर्षित मतलब जो आरजेडी का जो जंगल राज रहा है 2005 से पहले, वो जो विभत्स अरे आज दौर का रहा है जंगल राज पर नहीं बोलिएगा। बिहार की बीच में कोई भी बोलिए मत महिला ना जंगल राज किसी प्रमोद पर भी जी, नहीं स्थिति बीच में में, बोलिएगा। बोलिए मत। किसी भी स्थिति में नहीं ये नहीं, अभी स्वीकार के करने के लिए महाजंगल राज तैयार पे तो नहीं है कि बोलिएगा नहीं। तेजस्वी की सरकार बिहार में वापस आ सके या लालू परिवार का कोई सदस्य यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर आ सके। लेकिन महिलाओं को हर तरह से रिझाने के लिए ये कुछ से कुछ जुमला फेंक रहे हैं। बिहार में महिलाओं को संबल देने के लिए चलिए, कम से ठीक है। कम 1 दर्जन योजनाएं चल रही हैं। बिहार के अंदर 1 दर्जन योजनाएं आज चल रही हैं महिलाओं को संबल करने के लिए। बिहार के इतिहास में नहीं, देश के इतिहास में पहली बार महिलाओं को पंचायती राज में चलिए, आरक्षण ठीक है मिला, राहुल जी, सिपाहियों एक में सवाल का जवाब 30% दे का दीजिए। आरक्षण मिला, राहुल हर जी तरह इस की सवाल का नौकरियों में जवाब दे उनको दीजिए। ठीक है आरक्षण राहुल मिला। जी, ये जो ठीक है, इस आर्थिक सवाल का संबल जवाब दे मिला, दीजिए। ये कांग्रेस जो महिलाओं, दाव चल रही है, क्या इससे महागठबंधन में दरार तो आ प्रमोद जाएगी? जी को तो न देखना है न सुनना है। राहुल जी मेरे सवाल का जवाब दे जी दीजिए। आखिरी कमेंट जी आपसे लेना बताइए। चाहती हूँ। जी कांग्रेस जिस तरह का दाव चल रही है, क्या इससे महागठबंधन में दरार आ जाएगी या दरार आ देखिए, चुकी है? ये तो बेहद स्पष्ट है कि जिस दिन सुप्रिया श्रीनेत जी का वो कार्यक्रम हम लोगों ने देखा कि आम आदमी पार्टी चुनाव हारी और कांग्रेस बहुत बुरी तरह से हारी, बावजूद इसके सुप्रिया श्रीनेत, मतलब जब वो प्रवक्ता है तो मतलब पार्टी, और उसकी जो पूरी प्रतिक्रिया है चैनलों पर, वो बहुत स्पष्ट दिखा रहा है कि अपने साथी दल को हराने के बाद क्या खुशी होती है, ये कांग्रेस से सीखने की जरूरत है। तो यहाँ तेजस्वी जी को निश्चित तौर पर समझना पड़ेगा कि वो क्या राहुल जी थोड़ा कांग्रेस को भारतीय इसी रूप जनता में पार्टी आने को वाले सीख दिनों में लीजिए। देखने जा रही है। इस पार्टी अगर को कैसे देखिए, कहा तोड़ना है, अगर मरोड़ना गठबंधन है। अगर कैसे गठबंधन उपेंद्र का कोई कुशवाहा मामला जी दोनों को दलों में है, किस प्रकार से अगर टूटा गठबंधन का रिचार्ज कोई किया गया मामला है, ये है, भी तो समझने की राहुल बात है। गांधी जब बिहार के अंदर जाति गणना हुआ। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। दरअसल अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस बिहार में जिस रणनीति से आगे बढ़ रही है, इसका अंजाम क्या होगा ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News 24 बिहार झारखंड।
अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।